देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। दिल्ली के करोल बाग में इमारत गिरने से हुए हादसे में मिलक क्षेत्र के गांव खाता नगरिया निवासी 4 लोगों की बुधवार को मौत हो गई थी। मृतकों में 2 सगे भाई और एक नाबालिग भी है। मिलक क्षेत्र के खाता नगरिया गांव निवासी मोहसिन, समीउल्लाह, कामरान, सनी, मुजीब, मुकीम, उवैस, शारून, जुनैद, सलीम और मोहसिन दिल्ली के करोल बाग स्थित बापा नगर में जूते व चप्पल बनाने की फैक्ट्री में काम किया करते थे। बुधवार की सुबह अचानक जर्जर बिल्डिंग रह गई, जिसमें 30 वर्षीय मोहसिन, 2 सगे भाई, 25 वर्षीय मुजीब और 27 वर्षीय मुकीम तथा 22 वर्षीय अमन की मौत हो गई थी। अन्य 14 घायलों को कड़ी मशक्कत के बाद मलबे से बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मोहसिन के पिता की 12 साल पहले मृत्यु हो गई थी और मोहसिन 10 साल से दिल्ली में रहकर जूते चप्पल की फैक्ट्री में काम करता था। वही मोहसिन की 3 बहनें हैं, जिनमें 2 की शादी हो चुकी है, एक बहन की शादी होना बाकी है। दिल्ली में काम कर रहे उवैस का भांजा 12 वर्षीय अमन 15 दिन पहले ही घूमने के लिए गया था, लेकिन बिल्डिंग हादसे ने परिवार के चिराग को छीन लिया। मां के अलावा अमन की एक बहन है। मानसून से पहले नगर निगम इमारतों का सर्वे करवाती है, लेकिन इसमें भी भ्रष्टाचारी अधिकारियों की मिली भगत की वजह से इस इमारत को सर्वे में सही दिखाया गया था। करोल बाग इलाके में बुधवार को जमींदोज हुई इमारत को मानसून के पहले एमसीडी के सर्वे में सही पाया गया था। इसे रहने के लिहाज से खतरनाक घोषित करने की जगह पुरानी इमारत बताकर छोड़ दिया गया था, जबकि इमारत गिरने के बाद स्थानीय निवासियों का आरोप है कि पहले से ही इमारत की हालत खस्ता थी। एमसीडी प्रतिवर्ष मानसून से पहले पुरानी इमारतों की स्थिति के बारे में सर्वेक्षण करती है। उसने इस वर्ष भी पुरानी इमारतों का सर्वे किया था। इस दौरान एमसीडी ने इस इमारत को सुरक्षित घोषित किया था। इस तरह यहां रहने व कार्य करने वाले लोगों को यह भरोसा था कि वे सुरक्षित है, मगर यह इमारत इस साल बारिश नहीं झेल पाई और बुधवार को गिर गई। इस तरह एमसीडी के सर्वे के साथ साथ उसकी कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाना शुरू हो गया है। एमसीडी के सर्वेक्षण में इमारत खतरनाक या फिर जर्जर हालत में मिलने पर उसे खाली कराने व मरम्मत कराने का आदेश का प्रावधान है। इतना ही नहीं, इमारत अत्यधिक जर्जर होने पर उसे गिराया भी जा सकता है। एमसीडी की ओर से खतरनाक इमारतों को खाली करने के आदेश देती रहती है, उनकी मरम्मत कराने का भी नोटिस देती आई है। विभिन्न एजेंसियों की लापरवाही राजधानी में हर साल सैकड़ों जान जा रही हैं। कभी अवैध फैक्ट्री में आग लगने और बेगुनाहों की जान जाती है, तो कभी इमारत ढह जाने से। बुधवार को बापा नगर इलाके में गिरी इमारत ऐसी जगह पर थी जहां पर राहत बचाव कार्य करना बेहद कठिन रहा और स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में अवैध तरीके से हजारों फैक्ट्रियां संचालित हैं। उनकी इमारत भी जर्जर स्थिति में है। मैं यहाँ नहीं थी, मैं चली गई थी कहीं पे चली। जो उनकी दादी थी ना, मैंने तो देखा था शुरू से, मतलब ऐसे ही देखा है मकान, तो हमारे सामने बना ही नहीं है, हमारे सामने तो बना ही नहीं है। हाँ, वो वाला तो बन भी गया, जो टूटा है वो बन गया था, पर ये तो बन बिल्कुल नहीं बना, पर ये नहीं बना। नहीं, मैं यहाँ पे नहीं थी, मैं गई हुई थी कहीं पे, तो मैं तो दोपहर को आई हूँ, जब तक नहीं आई मैं यहाँ पे। और जब तक मतलब मैं सारे लोग लेकर गए थे, खाली बाद में 3 लिख रहे मेरे सामने, 3 मेरे सामने लिख रहे थे। हाँ, उस सबसे बाद का और 2 और लिख रहे थे, ये 3 लिख रहे थे मेरे। उसके बाद में नहीं लिख रहे। हाँ, जब भी लिख रहे 4 बजे तक लिख रहे हैं, मगर बाद नहीं लिख रहे कोई भी। जो बच्चा लिख रहे वो पहले लिख गया वो तो। 12 बजे के आसपास। हाँ, मैं नहीं आई थी अब तक। भैया हम तो कहाँ निकले थे बिल्कुल भी, बस हमने तो यही सुना था कि भाई ऐसे ऐसे बिल्डिंग गिर गई है और बंदे उसके नीचे मलबे में दबे हुए हैं, बस यही सुना हमने। आने का दिया, आना नहीं दिया। पूरा दिन हो गया, सारा दिन खिड़की में ही खड़े रहे ऐसे ही। पर जितने भी थे ना, सब जवान लड़के थे। सो रहे थे बच्चे वो? एक था 12-13 साल का बच्चा, हाँ वो तो बिल्कुल खत्म ही हो गया। ये देखा था हमने तो, किसी को नहीं आने दिया, ना किसी को उतरने दिया, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, जब शाम हो गई, जब जरा सी देर के लिए उतरे थे। जी ऐसा था, मैं लेट कमरा ले रखा अलग, मैंने बच्चे रहते थे, छोटे भाई के बहू और वो सिस्टर मेरी भतीजा। मैं लेट शौचालय में गया था नहाने के लिए, अब मेरे को किसी ने बताया मकान गिर गया बगल में। मैं आया नहा धो के, मैंने देखा मकान हमारा भी गिरा हुआ, छत टूटी हुई है। छोटा बच्चा था 3.5 साल का, वो मलबे में दबा हुआ था, उसे निकाला सिस्टर ने, मेरी बहू ने भी निकाला था। उस सिस्टर के भी चोट लग गई थी, टांगे लगे थे उसके, RML में है अभी।
और 4-5 जने तो यहीं से निकाले थे और ले आते रामपुर वाले। 4 बंदे एक्सपायर हो गए थे। टोटल देश में 15 थे, बाकी एडमिट है RML में, लेडी आर्डन में। लेडी आर्डन में वो जगह है जहाँ पर एक 5 मंजिला मकान गिर गया और जैसे ही लोगों को पता चला, लोगों के अंदर भड़कम मच गया और बताया जा रहा है कि यहाँ पे करीब 5 लोग हताहत हुए हैं, जिनमें से एक 13-14 साल का बच्चा भी है। और यहाँ पर एक चप्पल बनाने की फैक्ट्री चला करती थी और वो सारी की सारी किराए पर रहा करते थे, लेकिन बारिश की वजह से या इसके कमज़ोर होने की वजह से ये एकदम से धराशायी हो गया। और लगातार कल भी यहाँ पर जो है तमाम बड़े नेता आए, योगेंद्र चंदोलिया आया, राजकुमार आनंद आए और जो आतिशी हैं, जो अभी मुख्यमंत्री बनने वाली हैं, उन्होंने भी कल RML हॉस्पिटल का दौरा किया और उन्होंने सरकार की तरफ से घोषणा की कि 10 लाख रुपए मुआवजा उनको दिया जाएगा जो मृतक हैं, और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको भी उचित मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि जो ये बन जाते हैं वो बनते कैसे हैं, और गिरने के बाद सरकार चेतती है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ गरीब आदमी रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं और उसके बाद उनको मुआवजा दे दिया जाता है। लेकिन अब इसके बाद क्या दिल्ली के अंदर कोई नीति बनाई जाएगी जिससे कि जो आज भी पूरी दिल्ली के अंदर 5-5 मंजिला बहुमंजिला मकान बन रहे हैं, छोटे छोटे जगह के अंदर मकान बन रहे हैं, क्या उनको लेकर नगर निगम या दिल्ली सरकार कोई नीति बनाएगी, ये देखने वाली बात होगी। मैं ललित लोधवाल, नेशनल न्यूज़ के लिए, दिल्ली।